अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मक़दम और इस्तक़बाल है। हम दिली खैर मक़दम आपका करते हैं, इसलिए कि मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ सिखा सकूं, बता सकूं और फिर आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इल्म का ताल्लुक़ यही है कि जिससे मिले, जहां से मिले, अपना शिवा यही है कि उस पर अमल किया जाए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि आज हमने आपके लिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो आपके जनरल में काम आएँ। इस तरह से हम सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु रोट स्वप्न वासव दत्तम। ये लिखा है कि ये किसका, यानी इसका मतलब है कि ये किताब किसने लिखी है। स्वप्न वासव दत्ता नामी जो किताब है किसने लिखी है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 बादशाह। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज का फाउंडर कौन है, यानी बुनियाद गुजार बानी कौन है। तो ज्योतिबा फूले इसके बानी हैं, सत्यशोधक समाज के। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा है कि हु डिस्कवर्ड द केव्स ऑफ भीमबेटका। तो भीमबेटका के गार को किसने दरियाफ्त किया, किसने पता लगाया है। तो इसका सही जवाब है विष्णु श्रीधकर। ये जो लिखा है वकनकर, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है कि उमाकांत एंड रामाकांत गंडेचा ब्रदर्स आर एसोसिएटेड विथ। तो ये इसका मतलब यही है कि उमाकांत और रामाकांत गंडेचा बिरादरान यानी भाई किससे वाबस्ता हैं, एसोसिएट हैं, किस चीज़ से। तो इसका है ध्रुपद से वो वाबस्ता हैं। सवाल नंबर 5 है, अब पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवें में पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विनर ऑफ नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। कह रहे कि इसमें 4 नाम दिए गए हैं, कौन हैं ऐसे जिनको जो विनर नहीं है, जिनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है, यानी नोबेल प्राइज़ के विनर नहीं है, कौन है। तो इसमें आपको देखना है, तो वो हैं असल में रस्किन बॉन्ड, जिसको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ लोमस ऋषि केव सिचुएटेड। यानी ये कह रहे हैं कि लोमस ऋषि गार हिंदुस्तान के किस रियासत में वाक़ है, किस रियासत में सिचुएटेड है, स्थित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इसी तरह से ये मध्य प्रदेश लिखा है, तो असल में है कि बिहार में है ये। इसका सही ऑप्शन 4 है। चलिए सवाल नंबर 7 देखिए। 7 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ नॉट डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज़ क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। यानी इसमें कहा जा रहा है हुकूमत हिंद ने किसे क्लासिकी ज़ुबान करार नहीं दिया है, किसको क्लासिकी ज़ुबान नहीं अब तक करार दिया है। तो वो है कन्नाडा, ऑप्शन 3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है कि टू होम डज़ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा सबमिट हीज़ हर रिजिग्नेशन। यानी इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं कि लोकसभा का स्पीकर किसको अपना इस्तीफ़ा सौंपता है, पेश करता है या देता है। तो वो अपना इस्तीफ़ा रिज़ाइनेशन यानी जिसको हम कहते हैं रिज़ाइन जो पेपर है वो डिप्टी स्पीकर को सौंपता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु वाज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी असाइंड टू प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 2017। तो इसका मतलब है, इसमें कहा जा रहा है कि 2017 में NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कौमी तालीमी पॉलिसी का हतमी ड्राफ्ट यानी ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट, हतमी मसवदा जो तैयार करने के लिए तफवीज़ करदा है, सौंपा गया था। कमेटी का चेयरमैन
किसको मुकर्रर किया गया, यानी किसको अपॉइंट किया गया है, मुकर्रर किया गया था सौंपने के लिए चेयरमैन। तो वो हैं असल में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है 2। इसी तरह से अब यहाँ पे 10वां क्वेश्चन जो हमने शामिल किया है इसमें वो है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ दस्ते सबा। तो दस्ते सबा का ऑथर, राइटर कौन है? तो दस्ते सबा ये आमतौर पे क्वेश्चन भी उर्दू में भी पूछा जाता है, यहाँ पर भी है, तो है कि फैज़ अहमद फैज़ हैं। इस तरह से आपने इनके क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसके बाद हम देखते हैं उसी तरह से उर्दू के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है तज़किरा तबक़ात शुअराए हिंद किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 मौलवी करीमुद्दीन की। सवाल नंबर 12 है कि मोमिन का साल विलादत क्या है, यानी विलादत के साल, पैदाइश का साल कौन सा है? सन 1800 में पैदा हुए हैं मोमिन और वो दिल्ली में। सवाल नंबर 13 है कि वुस्ता हिंद आरियाई ज़ुबानों का कौन सा दौर रहा है? वुस्ता हिंद आरियाई ज़ुबानों का दौर पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि 500 क़ब्ल मसीह से 1500 क़ब्ल मसीह तक का दौर ये इब्तदाई हिंद आरियाई दौर रहा है। उसके बाद है कि वो कदीम। तो अब यहाँ जब 500 तक आ गए हैं, 500 क़ब्ल मसीह तक, 500 क़ब्ल मसीह से 600 ईस्वी तक का दौर ये वुस्ता हिंद आरियाई दौर रहा है। अब उसके बाद 600 से 1000 तक का जो दौर है वो सब ईस्वी दौर है, यानी 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ये जदीद हिंद आरियाई दौर रहा है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी 3। इसी तरह से सवाल नंबर 14 है जगत गुरु किसे कहा जाता है? तो इब्राहिम आदिल शाह को जगत गुरु कहा जाता है, दक्कनी शायर हैं। सवाल नंबर 15 है रानी कैतकी की कहानी के तख्लीक़कार इंशा उल्लाह खां इंशा हैं। तो सिल्क गौहर किसकी तख्लीक़ है? ये भी उन्हीं की किताब है, इंशा की ही। सवाल नंबर 16 है कि इब्राहीम नामा किसकी तख्लीक़ है, यानी इब्राहीम नामा किसकी किताब है? तो ये अब्दुल की किताब है। सवाल नंबर 17 है किसी शायर के मजमूए कलाम या लिसानी व अदबी फ़नपारे को तदवीन के उसूलों के मुताबिक मुरतब करने का अमल क्या कहलाता है? तदवीनी तहक़ीक़ कहलाता है। सवाल नंबर 18 है अदबी तारीख़ निगारी के बुनियाद गुज़ार कौन हैं? तो इसका सही जवाब है राम बाबू सक्सेना। इसी तरह से सवाल नंबर 19 है कि खालिक़ बारी के मतन को तहक़ीक़ और उसके मुसन्निफ़ के बारे में नए इंकिशाफ़ात किस मुहक़्क़िक़ ने किए हैं, यानी ये काम किसने अंजाम दिया है? तो इस काम को अंजाम देने वाले हाफिज़ महमूद शीरानी हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है सवाल नंबर 19 का। इसी तरह से सवाल नंबर 20 है गंजे फ़रिश्ते और लाउड स्पीकर की सिन्फ़ी हैसियत क्या है? यानी इसमें ये पूछा जा रहा है कि किस सिन्फ़ में ये किताब लिखी गई है, ये दोनों किताब, उसका ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? तो इसका ताल्लुक़ खाका से है। इसी तरह से सवाल नंबर 21 है कि मीर अनीस का सन वलादत क्या है? किस सन में मीर अनीस पैदा हुए हैं? तो 1802/3। बाज़ लोग कहते हैं 2 में, बाज़ कहते हैं 3 में, ऑप्शन दिया हुआ है और ये करेक्ट है। सवाल नंबर 22 है कि इस आबाद ख़राबे में किस शायर की ख़ुद नविश्त है? ख़ुद नविश्त कभी कभी ऐसा सवाल पूछता है कि दर्ज झैल में से कौन सवाने है? तो ख़ुद नविश्त सवाने ही होती है, जिसको ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं, वो अख्तरुल ईमान की है। सवाल नंबर 23 है गुबार ख़ातिर का मकतूब इले कौन है? यानी किनको ये मकतूब लिखे गए थे जो गुबार ख़ातिर में शामिल हैं? गुबार ख़ातिर का के मकतूब इले हबीबुर रहमान ख़ां शेरवानी हैं। कभी कभी ये पूछता है कि इसके लिखने वाले कौन हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का मजमुआ है? तो ख़ुतूत का मजमुआ है, मकतूब का मजमुआ है। कभी कभी सवाल ऐसा रहता है कि गुबार ख़ातिर का ताल्लुक़ किससे है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से है। इसी तरह से सवाल नंबर 24 है कि हमारी कसौटी पर वो अदब खरा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो,
आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो। यानी ये सारी चीज़ें कही हैं और किसने कही हैं, उसी को पूछ रहा है ये कौल किसका है। तो ये कौल प्रेमचंद का है। आपने तरक्की पसंद तहरीक के जब सदारत की थी उसी खुतबे में कहा था। सवाल नंबर 25 है, साइंटिफिक सोसाइटी किस सन में कायम हुई। यानी ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, कहाँ कायम हुई, किस सन में कायम हुई, किसने कायम किया। तो 1864 ईस्वी में गाज़ीपुर में सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी, वहीं पर उसको कायम किया। उसके बाद है कि इनमें तासुराती नक्काद कौन हैं। यानी तासुराती नक्काद का मतलब है कि उसके दिल पर जो गुज़रा है बस उसी को पेश कर दिया है, वो हैं तासुराती नक्काद मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन 4। इसी तरह से है कि मास्टर रामचंद्र किस मज़मून के प्रोफेसर थे। यानी कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते थे, तो वो मैथमेटिशियन थे, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, रियाजी जिसको बोलते हैं। इसी तरह से उसका ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। तहक़ीक़ का मुअल्लिम अव्वल किसे कहा जाता है। यानी पहले जिन्होंने तहक़ीक़ को पेश किया है उसको मुअल्लिम अव्वल कहते हैं, मुअल्लिम पढ़ाने वाले को कहते हैं। तो इस तरह के यानी तहक़ीक़ के सिलसिले में ये पूछा जा रहा है। तो काज़ी अब्दुल वदूद को नहीं और रशीद हसन को भी नहीं कहा जाता है, बल्कि हाफिज़ महमूद शीरानी को कहा जाता है। सवाल नंबर 29 है कि फ़साने अजाइब किस शहर में तसनीफ़ हुई। फ़साने अजाइब, फ़साने अजाइब की तसनीफ़ कानपुर में हुई है। सवाल नंबर 30 है कि बानी का पूरा नाम क्या है। यानी ये तखल्लुस है तो उसका पूरा नाम पूछ रहा है, क्या है। राजेंद्र मनचंदा बानी है, ऑप्शन 3। सवाल नंबर 31 है कि ऐवान गज़ल जीलानी बानो का नावल है, तो गज़ल किसका शेरी मजमुआ है। हसन नईम का शेरी मजमुआ है। इसी तरह से सवाल नंबर 32 है, शायर फ़ितरत, शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है शायर फ़ितरत, शायर शबाब या शायर इनकलाब। वो जोश मलीह आबादी को कहा जाता है। उसके बाद है सवाल नंबर 33 कि इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी किस हैसियत से मशहूर हैं। इम्तियाज़ अली ख़ां वो तहक़ीक़ मतन के हैसियत से मशहूर हैं, ऑप्शन 1। सवाल नंबर 34 है कि मशहूर नक्काद रियाज़ अहमद किस दबिस्तान तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मार्क्सी तनक़ीद से ताल्लुक़ रखते हैं। सवाल नंबर 35 है, सुर्ख़ सवेरा किसका शेरी मजमुआ है। सवाल नंबर 35 का सही जवाब है ऑप्शन 2, मखदूम मुहीउद्दीन अबू सईद। सवाल नंबर 36 है कि खलीलुर रहमान आज़मी किस अदबी तहरीक के बुनियाद गुज़ारों में शुमार किए जाते हैं। तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुज़ारों में शुमार किए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा नावल इस्मत चुग़ताई का नहीं है। तो इस्मत चुग़ताई का नहीं है, ऑप्शन 4 है, लेकिन यहाँ पर ज़िद्दी उनका है। जबकि मेरे भी सनम खाने नावल है और ये क़ुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो यही सही जवाब है। अगला देख लीजिए, टेढ़ी लकीर, ये उनका है, ये क़त्रे खूं उनका है। तो इसका मतलब है मेरे भी सनम खाने। सवाल नंबर 38 है कि गज़ल की गर्दन ज़दनी का ऐलान किसने किया था। अज़मतुल्लाह ख़ां ने किया था, गज़ल की गर्दन मार देनी चाहिए। सवाल नंबर 39 है कि बाग़ बहार और मसनवियात शौक़ की तदवीन किस मुहक़्क़िक़ ने की है। रशीद हसन ख़ान ने की है। इसी तरह से सवाल नंबर 40 है कि ख़ुतूत गालिब के इंतखाब की अव्वलीन कोशिश किसने की। अव्वलीन कोशिश मौलवी महेश प्रसाद ने की। उम्मीद कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज हमने कुछ नए क्वेश्चंस ऐड किए हैं, ऐसे ही हम क्वेश्चंस अब लेकर हाज़िर होंगे। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।